हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग का क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, ड्यू पॉइंट मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। मतलब ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट द एयर वी कॉल्ड एज ए ह्यूमिडिटी। मतलब जो अभी एक रूम है, जो रूम में जो एयर होता है, एयर में जो वाटर वेपर जो रहता है, उसी का जो अमाउंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोल के बोलते हैं। ह्यूमिडिटी को हम लोग को किसमें हम लोग को मेजर करता हूँ, ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या है, जो ग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट द एयर वी कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। जो मॉइस्चर अभी अभी हवा है, हवा में जो कुछ मॉइस्चर का जो मॉइस्चर जो रहता है ना, जो मॉइस्चर को हम लोग क्या बोलता हूँ, ह्यूमिडिटी बोल के बोलता हूँ। ठीक है, समझ गया ना। सो नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या है, जो परसेंटेज में हम लोग को क्या हम लोग को मेजर करता हूँ, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग को क्या है मेजर करता हूँ, जो हम लोग को यूज करता हूँ, मतलब परसेंटेज में हम लोग को उसको बोलता हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल में मैं बोल दूंगा, आपको कुछ अच्छा से समझ हो जाएगा। एक कमरा है, जो एक कमरा में क्या है, जो 100 ml का जो वाटर वेपर का ऑब्जर्व करने के लिए का कैपेसिटी है। ठीक है, 100 ml का जो वाटर वेपर को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेसिटी है, ये कमरा का जो कैपेसिटी। लेकिन इसमें क्या है, जो वाटर वेपर है ना, जो 0 ml है। ठीक है, अभी इसका आरएच क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट द एयर कितना है, 0 ml है। मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड, जो ये रूम में जो कितना जो वाटर वेपर ऑब्जर्व कर सकता है, 100 ml है। ये दोनों का रेशियो हम लोग को ह्यूमिडिटी, सो ऐसा करने से 0। सो परसेंटेज में हम लोग को करना चाहिए, इसलिए 100 में करता हूँ, 0 × 100 और 0% है। अभी क्या है, जो ऐसा वाला सिचुएशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देखने से 0% है। 0% मतलब क्या है, उसमें वाटर वेपर कुछ भी नहीं है, वो वाटर वेपर पूरा जो ड्राई हो गया, मतलब पूरा वेपराइज्ड हो गया। उसको ये 0 RH 0 बोलने से इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग ड्राई एयर बोल के बोलते हैं। जो ड्राई एयर में, पूरा ड्राई एयर में जो RH 0 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। अभी ये रूम है, अभी ये रूम का जो कैपेसिटी में बड़ा 100 ml का वाटर वेपर का जो ऑब्जर्व करने के लिए कैपेसिटी है, लेकिन इसमें जो रूम पूरा 100 ml का वाटर वेपर है। फिर RH क्या होता है, एक्चुअल मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर 100 ml, मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड 100 ml। अभी दोनों का रेशियो करने से 1 × 100, और जो परसेंटेज में चाहिए इसलिए करता हूँ, लेकिन 100%। फिर ऐसा वाला सिचुएशन में जो RH 100% होता है, मतलब पूरा रेनी सीजन आप देखने से आपका जो क्या है, RH पूरा 100% रहेगा रेनी सीजन में पूरा देखने से। क्यों, मतलब अभी कोई भी आपका पसीना निकलता है, जो पसीना है ना, जो वेपराइज नहीं होगा, वो ऐसा आपका जो कुछ जगह जो निकला वही जगह पे रुकेगा। क्यों बोलने से RH वो यार ना, एयर को जो वेपराइज करने के लिए, मतलब एयर ऑब्जर्व करने के लिए उसका कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ऐसा जो पसीना जो निकल रहा है वो ऐसे ही रहेगा। उसका टाइम में हम लोग को सोचना चाहिए RH पूरा 100% है बोल के सोचना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी को आप लोग को बोलना चाहिए, तो वाटर वेपर प्रेजेंट द एयर वी कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। उसको कभी भी हम लोग को टेम्परेचर का साथ जो रिलेट नहीं करना चाहिए, ह्यूमिडिटी का जो बारे में आप लोग को जो बोलना चाहिए। तो लेकिन RH बोलने से जो टेम्परेचर का हिसाब से कुछ ना कुछ RH चेंज होते रहेगा। जो RH मतलब क्या है, एक्चुअल मॉइस्चर द एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड, दोनों का रेशियो हम लोग को RH बोल के बोलते हैं। फिर ड्यू पॉइंट, जो ड्यू पॉइंट मतलब क्या है, कुछ नहीं, अभी मैं बोला जो RH जो 100% है, मतलब RH 100% मतलब क्या है, अभी ये जो कमरा का कैपेसिटी 100 ml का वाटर का ऑब्जर्व करने के लिए कैपेसिटी है, लेकिन ये पूरा एक्चुअल भी क्या है, 100 ml ऑब्जर्व किया। अगर फिर जो आप लोग को ये कूलिंग करते रहने से क्या हो जाएगा, जो कमरा है, कमरा का जो वॉल का साथ आप लोग को क्या है, छोटा छोटा जो बबल्स, मतलब वाटर का जो बबल्स जो उधर में निकलेगा, और नहीं तो जो आपका जो वॉल है ना, जो आपका जो कांक्रीट नहीं, कोई भी वॉल है, वो पूरा गीला हो जाएगा। किस लिए गीला हो जाता है, ये जो रूम का जो कैपेसिटी 100 ml का जो वाटर वेपर का ऑब्जर्व करने के लिए कैपेसिटी, अब ज्यादा कूलिंग देने से क्या है, वो बाहर निकलेगा। अगर अच्छा एग्जांपल में बोलता हूँ, आपको समझ हो जाएगा। एक टम्बलर है, जो टम्बलर का जो कैपेसिटी 100 ml है, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा 100 ml का वाटर इसमें भर रहा हूँ। फिर भरने के बाद फिर भी मैं उसको डालते रहता हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, जो इसका कैपेसिटी 100 ml है, उसका कैपेसिटी का ज्यादा हम लोग को फिर उसको पानी डालते रहने से क्या है, बाहर आ जाएगा। ऐसा ही
इसका कैपेसिटी तो 100 ml है, लेकिन फिर भी कूलिंग करते रहने से क्या है, वो जो बाहर निकलेगा आपका वाल तो गीला हो जाएगा। जो कुछ आपका वाल तो गीला हो जाता है, नहीं तो वाटर बबल्स आप तो देख सकता है वाल से, उसका मतलब क्या है RH वो जगह पे 100% बोल के आप लोग को मानना चाहिए। वो RH 100% रहने का टाइम में जो टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलता है। मतलब अभी 100% का RH है, उस टाइम में 25 डिग्री सेल्सियस रहने से जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और नहीं तो 35 डिग्री सेल्सियस में आपका जो RH 100% हो गया, वो क्या है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 35%। सो ड्यू पॉइंट मतलब क्या है, जो कुछ RH 100% हो गया, मतलब वाटर तो एयर तो सैचुरेटेड का कंडीशन में चला गया, जो उसका पानी तो ऑब्जर्व करने का जो कैपेसिटी नहीं है, उस टाइम में जो कुछ टेम्परेचर है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोल के बोलता हूँ। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, तीनों को अभी हम लोग को डिस्कस किया। फिर जो आपको RH को आपको मेजर करने के लिए आपको RH मीटर आप यूज कर सकता है, नहीं तो RH मेरे तो क्या है डिजिटल मीटर में हम लोग को नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा से वैल्यू आपको क्या है फाइंड आउट करना चाहिए, तो आपका स्लिंग साइक्लोमीटर जो यूज करके वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को जो मेजर करके फिर साइक्लोमीटर का जो चार्ट होता है ना, उसको जाके आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो फाइंड आउट कर सकता है। वो तो पुराना मेथड है, अभी का टाइम में सभी लोगों को ये क्या है RH मीटर जो यूज करता है। लेकिन आपको एक्चुअल चाहिए, बराबर जो एक्यूरेसी चाहिए रहने से आप लोग को एक्चुअल जो पुराना जो मेथड को जाएगा, तो आपको RH अच्छा से आपको मेजर कर सकता है। ठीक है, सो ये टॉपिक में आपका कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको फ्रेंड लोग भी क्या है कुछ मदद होगा बोलने के सोचने से आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।